यादव की टोपी हरी से पीली हो गई है। ठीक वैसे ही जैसे पहले बारिश के बाद पेड़ पर लगा हरा आम पककर पीला हो जाता है। बिहार में भी जमकर बारिश हो रही है और तेज प्रताप की टोपी ने अपना रंग बदल लिया है। वह तो अच्छा हुआ टोपी पीली हुई है, भगवा नहीं। खैर, जो भी हुआ, तेज प्रताप यादव ने अपने पीले टोपी से यह साफ संदेश दिया है कि वह बगावत पर उतर आए हैं। बगावत अपने ही परिवार से, अपनी ही पार्टी से। तेज प्रताप यादव महुआ सीट पर इसी पीली टोपी के साथ एक्टिव नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वह चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। राजद से निष्कासित हैं तो जाहिर है कि वे राजद के टिकट पर तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। यानी अब यह साफ हो चुका है कि लालू के बेटे, तेजस्वी के बड़े भाई, राष्ट्रीय जनता दल का एक प्रमुख चेहरा रह चुके बिहार के पूर्व मंत्री अपनी पार्टी से, अपने परिवार से बगावत कर महुआ सीट से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स यहां तक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने महुआ सीट से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। अगर यह सच है तो राजद के लिए इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती। अगर वाकई तेज प्रताप यहां से चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा नुकसान राजद को होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या राजद ऐसा होने देगी? क्या तेज प्रताप मानेंगे और चुनाव नहीं लड़कर सब कुछ देखते रहेंगे, या फिर क्या लालू यादव अपना फैसला वापस लेंगे? क्या तेज प्रताप के लिए राजद के दरवाजे दोबारा खुलेंगे? और अगर ऐसा नहीं होता है तो महुआ सीट पर क्या होगा, किसे फायदा होगा और किसका नुकसान होगा? इन सभी सवालों के आज हम देने जा रहे हैं जवाब और बताने जा रहे हैं कि तेज प्रताप की पीली टोपी के बदले हुए तेवर का अर्थ क्या है और महुआ सीट पर क्या होने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक और विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम सियासी कहानियां। ईटीवी के एक रिपोर्ट के अनुसार तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरेंगे। उनकी जनसंपर्क मुहिम और स्थानीय लोगों के बीच सक्रियता ने साफ कर दिया है कि वे इस सीट पर अपनी पुरानी जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश में हैं। तेज प्रताप पहले भी 2015 में महुआ से विधायक रह चुके हैं और उनकी यह वापसी उनके समर्थकों में तो उत्साह पैदा कर रही है, लेकिन राजद के लिए यह खतरे की घंटी है। तेज प्रताप के फॉलोअर्स की संख्या काफी है और वे उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यही वजह है कि तेज प्रताप यादव को इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है। महुआ सीट पर वर्तमान में राजद के विधायक मुकेश रोशन हैं, जो 2020 के चुनाव में इस सीट से जीते थे। तेज प्रताप एक तरह से उन्हें खुला चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन मुकेश रोशन ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है और कहा कि वे पार्टी के फैसले का पालन करेंगे। उनका यह रुख दर्शाता है कि वे तेज प्रताप के सामने खुलकर टकराव से बच रहे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि तेज प्रताप की फॉलोइंग राजद को परेशान कर सकती है और इसलिए फिलहाल मुकेश रोशन कुछ भी कहने से बच रहे हैं। महुआ विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास देखें तो यह सीट लंबे समय से राजद का गढ़ रही है। 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के रविंद्र राय ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। उन्होंने राजद के जगेश्वर राय को 22,000 वोटों से हराया था। हालांकि 2015 में तेज प्रताप यादव ने इस सीट को राजद के लिए वापस जीता। उन्होंने रविंद्र राय को लगभग 28,000 वोटों के अंतर से हराया। 2020 में तेज प्रताप हसनपुर से चुनाव लड़े और महुआ सीट गई राजद के मुकेश रोशन के पास। वे भी यहां से जीते, हालांकि अंतर कम था। उन्होंने जदयू की आसमा परवीन को 14,000 वोटों से हराया था। 2020 से पहले भी यह सीट राजद के हिस्से में रही है। कारण है यहां का जातीय समीकरण, जो राजद के हित में जाता है। इस सीट पर यादव समुदाय की आबादी करीब 20% है। इसके अलावा मुस्लिम वोटरों की संख्या भी करीब 15% है, जो परंपरागत रूप से राजद के समर्थक रहे हैं। ओबीसी और एससी वोटर भी इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओबीसी में कुर्मी और कोयरी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, जो जदयू और भाजपा को समर्थन देती है। अनुसूचित जाति में पासवान और रविदास समुदाय के वोटर भी मौजूद हैं, जो गठबंधन के आधार पर बढ़ते हैं। सामान्य वर्ग में ब्राह्मण और राजपूत वोटरों की संख्या भी प्रभावशाली है, जो अक्सर एनडीए के पक्ष में जाते हैं। लेकिन 20% यादव और 15% मुस्लिम राजद के लिए साफ साफ जीत का मंत्र की तरह है। 35% आबादी की लगभग पूरा वोट राजद को मिल रहा है।
लेकिन यही बात इस बार राजद के लिए मुसीबत बनने वाली है। तेज प्रताप के निर्दलीय मैदान में उतरने से महुआ सीट पर समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। यादव वोट बैंक, जो राजद की ताकत है, तेज प्रताप और मुकेश रोशन के बीच बंट सकता है। इससे एनडीए को फायदा होने की संभावना है, क्योंकि पिछले चुनाव में देखा गया था कि जब वोटों का बंटवारा होता है तो एनडीए की स्थिति मजबूत होती है। वैसे भी तेज प्रताप राजद का ही वोट काटेंगे, यह तो तय है। लेकिन इसमें यह भी देखना होगा कि बाकी पार्टियां किसे टिकट देती है, जैसे यहाँ जनसुराज किसे टिकट देती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अगर वे किसी सवर्ण, कोयरी या कुर्मी को टिकट देते हैं तो एनडीए के हिस्से में भी सेंध लग सकती है। मामला एआईएमआईएम के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरे हिसाब से अभी यह कह पाना मुश्किल होगा कि महुआ सीट पर क्या होगा। यह सब निर्भर करता है इस बात पर कि वहां किस पार्टी से कौन मैदान में उतरता है। राजद के सामने अब सवाल है कि वह इस स्थिति से कैसे निपटेगी। पार्टी तेज प्रताप को मनाने की कोशिश कर सकती है। इसके लिए उन्हें सम्मानजनक तरीके से पार्टी में वापस लाने की रणनीति बनानी होगी। तेज प्रताप को महुआ सीट पर राजद का आधिकारिक उम्मीदवार बनाना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इससे मुकेश रोशन और उनके समर्थकों में नाराजगी बढ़ सकती है। हो सकता है कि वे विरोधी सुर अपना लें और निर्दलीय लड़े। इस केस में भी नुकसान उतना ही है। दूसरा रास्ता यह है कि राजद तेज प्रताप के साथ बातचीत कर उन्हें किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने के लिए मना ले। हालांकि तेज प्रताप का बागी रुख और उनकी महुआ सीट पर सक्रियता बताती है कि वे नहीं मानेंगे। लेकिन तेज प्रताप को मनाने का रास्ता लालू यादव से होकर गुजरता है। क्या लालू प्रसाद यादव अपना फैसला वापस लेंगे? क्या वे फिर से तेज प्रताप को पार्टी में शामिल कर उन्हें टिकट देंगे? शायद नहीं, लेकिन पार्टी हित में लालू को ऐसा करना पड़ सकता है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन दरअसल बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। कई जानकार और राजनीतिज्ञ यह भी अंदेशा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि तेज प्रताप यादव अपनी एक नई पार्टी लेकर आए। मैं यह बात समझती हूँ कि चुनाव के ठीक पहले पार्टी का रजिस्ट्रेशन और फिर पार्टी को एक सिंबल मिलना आसान नहीं होगा। ऐसे में तेज प्रताप की संभावित नई पार्टी के सभी उम्मीदवार निर्दलीय ही कहलाएंगे। लेकिन फिर भी जिन सीटों पर तेज प्रताप अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उन सीटों पर भी उनका थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिल सकता है। विशेषकर उन सीटों पर जो महुआ विधानसभा सीट से सटे हुए हैं या जहां तेज प्रताप यादव व्यक्तिगत रूप से प्रचार करने जाएंगे। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि तेज प्रताप अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं या नहीं, लेकिन ऐसे अंदेशों को खारिज नहीं किया जा सकता। दोनों ही केस में तेज प्रताप यादव का महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। लालू यादव या तेजस्वी यादव के हस्तक्षेप से शायद स्थितियां बदले, अन्यथा कम से कम महुआ सीट पर तो जरूर राजद के लिए मुसीबत खड़ी होती दिख रही है। इसका एक दूसरा एंगल भी है जो राजद और तेज प्रताप यादव की दूरगामी राजनीति से संबंधित है। इस बार महुआ सीट का नतीजा जो भी हो, लेकिन अगर तेज प्रताप यादव राजद के खिलाफ अपने आप को मैदान में उतारते हैं तो आगे राजद को लेकर उनका क्या रुख होगा, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। और अगर वे महुआ सीट से जीत पाने में कामयाब हो जाते हैं तो इस बात की संभावना बहुत कम लगती है कि वह राजद में वापस लौटेंगे, विशेषकर तब जब वह अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दे। हो सकता है कि कई राजनीतिक घरानों की तरह लालू परिवार में भी आज यह छोटी दिख रही दरार कल एक बड़े बिखराव का कारण बने। हालांकि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है किसी को पता नहीं है, लेकिन फिलहाल इतना साफ नजर आ रहा है कि राजद कोटे से पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने परिवार और पार्टी से बगावत कर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तेज प्रताप के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। क्या वे राजद को नुकसान पहुंचाएंगे या जीत पाने में कामयाब होंगे? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।